नमस्कार साथियों। और मध्य प्रदेश में अध्यापक संवर्ग की जो वरिष्ठता है, क्रमोन्नति है, दोनों संदेह में है। दोनों के ऊपर अभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को जो है वो सस्पेक्ट बना हुआ है कि ये मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो वहीं पर जो विधानसभा है, विधानसभा में श्री अजय कुमार टंडन द्वारा पूछा गया है और उसका उत्तर जो है इंदर सिंह परमार ने दिया है। तो देख लेते हैं वरिष्ठता और क्रमोन्नति से संबंधित जो जानकारी मांगी गई थी विधानसभा में, तो उसके बारे में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। अभी तक के चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर उसको सेट कर लें। तो देख लेते हैं जानकारी जो स्कूल शिक्षा विभाग से है। क्या राज्य मंत्री, यहाँ जो अजय टंडन है वो पूछ रहे हैं कि क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि का पहला प्रश्न का जो है जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है। इसमें नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग के 3 लाख कर्मचारियों को सेवा अवधि की गणना में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य करते हुए लाभ दिया जा रहा है। तो पहले प्रश्न में उन्होंने पूछ लिया है कि जो सेवा अवधि की गणना है वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य करते हुए लाभ दिया जा रहा है। दूसरा ख नंबर में है, क्या शिक्षा कर्मियों और संविदा सहायक शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, तो उनकी सेवाओं को निरंतरता में मान्य करते हुए क्रमोन्नति पदोन्नति वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से मान्य की गई है। गा प्रश्न नवीन संवर्ग में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य न करने से इन लोगों को क्रमोन्नति, ग्रेजुटी आदि नुकसान हो रहे हैं तथा भविष्य में सेवानिवृत्ति पर कई प्रकार के नुकसान होंगे। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। तो ग नंबर का जो प्रश्न है यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवीन संवर्ग में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मान्य न करने से जो कुछ लोगों को क्रमोन्नति नहीं लगी है और उनको ग्रेजुटी नहीं दी गई है, तो इससे जो नुकसान है उसका जिम्मेदार कौन होगा। जो ग नंबर का प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर घ नंबर के क्या प्रश्नांश का में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के लिए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने पर सरकार विचार कर रही है, यदि है तो आदेश किस दिनांक तक जारी होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इनके उत्तर देख लेते हैं जो राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग श्री इंदर सिंह परमार ने दिए हैं। पहला प्रश्न जो था का, उसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम 17 के अनुसार प्रावधानित है। तो जो 2018 का नियम है उसका जो नियम 17 है, उस नियम 17 में जो वरिष्ठता के लिए प्रावधान किए गए हैं, यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि नियम 17 के अनुसार प्रावधानित है। नंबर जो खा है उसमें उन्होंने जी हाँ कहा। तो हम एक बार प्रश्न फिर से देख लेते हैं कि खा जो है उसमें क्या पूछा था। खा में पूछा था कि क्या शिक्षाकर्मी और संविदा सहायक शिक्षकों को 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था। तो उनकी सेवाओं को निरंतर में मान्य करते हुए क्रमोन्नति पदोन्नति वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से मान्य की गई थी। तो बिल्कुल जब 2007 में अध्यापक संवर्ग बना था तो उस समय उन्हें उनकी नियुक्ति दिनांक से उनको वरिष्ठता, क्रमोन्नति सारे लाभ दिए गए थे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है गा नंबर का, तो अब हमें उसे देखना है कि जो क्रमोन्नति और वरिष्ठता की बात होती है तो गा जो आंसर है, उत्तर है, उसमें क्या कहा है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक F1/14/2019 20 भोपाल दिनांक 20/7/2019 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की पदोन्नति क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री का जो है कहना कि जो पदोन्नति क्रम है तो उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में जो सेवा की गई है उसकी गणना में लिया जाना प्रावधानित है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रावधानित है, तो जो अधिकारी हैं उनको जल्दी से जल्दी जो क्रमोन्नति है, वरिष्ठता है, पदोन्नति, उसके आदेश जारी करना चाहिए। और जिन जगहों पर जो कर्मचारियों को यानी जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो वहाँ पर उनको ग्रेजुटी नहीं दी गई है, यह कह करके कि 2018 में नियुक्त हुए हैं तो उनका जो अवधि है वो 5 वर्ष नहीं होती, इसलिए ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। और घा है उत्तरांश का एवं गा के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो प्रश्न का और जो उत्तर दे दिया है गा में, तो घा का यानी जो प्रश्न था कि क्या प्रश्नांश का में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के लिए नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने पर सरकार विचार कर रही है। तो सरकार विचार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने, सरकार ने पहले ही कह दिया है कि इनको जो है वो वरिष्ठता दी जाएगी, क्रमोन्नति भी दी जाएगी। तो फिर उसके बाद भी अभी तक के कर्मचारियों को ना वरिष्ठता मिल पा रही है ना क्रमोन्नति मिल पा रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है और जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब तक होगी, तो ये शिक्षकों का कहना है। और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और विधिवत एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे समस्त दूसरे शिक्षकों तक यह जानकारी पहुँचती हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।